बच्चे आप सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, है ना। आज का ये पार्ट दूसरा है प्रकाश का प्रवर्तन का। ठीक, पहला पार्ट में पढ़वा दिए आप लोग को प्रकाश का प्रवर्तन का नियम तक, है ना। उसका हम सोचे एक वीडियो नहीं पूरा बन पाया क्योंकि लंबा वीडियो बना था, इसलिए हम दूसरा वीडियो आज बनाए हैं, है ना। देखते हैं और आगे देखते रहिए। देखिए यहाँ पर लिखे हैं सभी दो परिभाषा जो 1200 लिख दिए हैं और आपको भी लिख के दिखाएंगे, बट थोड़ा छोटा छोटा हो गया है ना। आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, मेरे साउंड आपको पास पहुंच रही होगी, साफ साफ पहुंच रही होगी, तब मेरी बातों को सुनिएगा, उससे परिभाषा लिखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर अगर बोर्ड पर क्लिक नहीं लग रहा है तो थोड़ा मैनेज कीजिए, ओके। चलिए यहाँ बात पर ज्यादा गौर कीजिए, है ना। आज हम पढ़ेंगे दर्पण, ठीक है बाबू। दर्पण दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रयोग क्या क्या होते हैं, यहाँ से ज्यादा कुछ क्वेश्चन यहाँ बिहार बोर्ड में पूछता है, ओके। देखिए दर्पण किसे कहते हैं, यहाँ पे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है बाबू। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, इतना समझ आया? किसे कहते हैं गोलीय दर्पण? एक बार फिर देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहाँ पे देखिए लिखे हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक ना। देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब समझने से पहले हम फिगर बनाए उस पर थोड़ा ध्यान कीजिए, ठीक ना। देखिए कह रहा है यहाँ पे गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, ठीक, यहाँ तक समझ आया, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले, लिख रहा है यहाँ पे, किसी खोखले गोले का भाग हो, चाहे कांच भी आप लिख देते हैं, किसी कांच खोखले गोले का भाग हो, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कांच हुआ, ओके। एक कांच को बीच में से इस तरह से काट देते हैं, इस तरह से काट दिए और इस तरह काटे तो यहाँ पर इतना बच रहा है, इस सतह इतना बच रहा है यहाँ पे दर्पण ये, और यहाँ से काटे तो इतना ये बच रहा है, देखिए, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर हम क्या करें, बच रहा है कि इधर से इस तरह या कि इधर से इस तरफ बच रहा है, इसे यही बच रहा है, बीच में से हम काटते हैं तो हम, तो देखिए अगर हम बाहरी इस तरफ पेंट करते हैं इसको हम बोलते हैं कलई, ठीक ना। यहाँ पे अंदर से पेंट कर देते हैं इस तरह, देखिए यह उभरा हुआ है, इस तरह है ना, इस तरह उभरा हुआ इस तरह, इसका परावर्तक सतह से ऊपर बाहरी हम लोग क्या किए हैं, कलई किए हैं, इसको क्या कहते हैं, इस तरह बनाए तो इसको हम अंदर से कलई किए हैं, ठीक ना। जो अंदर से कलई करते हैं उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ओके। और जो बाहरी से कलई करते हैं, जो उभरा हुआ होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्यों? ये कौन सा है दर्पण? अवतल है, ये कौन सा है? तो उत्तल है, ओके। यहाँ से समझिए। अब कहेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक। यहाँ पर परिभाषा हम लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जब कांच के सतह को, ठीक, जब कांच की सतह को अंदर कलई करते हैं उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए कांच की सतह है, कांच की सतह को अंदर कलई किए हैं ना, इसे ही बोल रहा है। देखिए जब कांच की सतह को अंदर कलई करते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इतना समझ आया? अब देखिए आ गए हैं यहाँ हम अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक ना। जब कांच की सतह को बाहरी से, अंदर से नहीं बाबू, अंदर से करें तो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। यही बस चेंज कर देना क्या, तो बाहरी से कलई करते हैं तो क्या करते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इतना समझ आ गया? अब देखिए क्या होता है उत्तल दर्पण की विशेषताएं, उत्तल दर्पण की विशेषताएं या उत्तल दर्पण का उपयोग, ये पूछ देता है बिहार बोर्ड, ठीक ना। उपयोग दो लिखे यहाँ, उसका विशेषताएं बताएं, इसीलिए आप लोगों के 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव में, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा उत्तल दर्पण का विशेषताएं, ये उत्तल दर्पण है ना, ये इसके विशेषताएं क्या क्या है। जब इसमें प्रतिबिंब बनाते हैं छोटू, देखिए ये क्या है, उत्तल दर्पण है। इस तरह जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं ना, इसका प्रतिबिंब हमारे यहाँ पे बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक ना, यहाँ बनता है, इधर नहीं बनेगा, ठीक ना। और अवतल दर्पण जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं इसका प्रतिबिंब सीधा इधर बनता है, ठीक ना। इसी में ये है उत्तल, ये है अवतल, इसी को विशेषताएं बताना है, ठीक ना। इसका आपको बताते हैं विशेषताएं का मतलब होता है उसका अच्छाई बुराई जो भी इसका कार्य होता है उसका बारे में बता देना चाहिए, ठीक ना। देखिए उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और उल्टा बनता है,
कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, और वो वस्तु से उल्टा बनेगा। अगर वस्तु इस तरह है ना, वस्तु इस तरह है तो प्रतिबिंब इसका किस तरह बनेगा? इस तरह बनेगा। समझ आया? यानी कि उल्टा बनता है और वस्तु रहेगा बड़ा, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा। ठीक ना? ये होगा ए, ये हो गया बी। ए भी एक वस्तु है, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी। समझे आप? देखिए यहाँ पे वो क्या हुआ, वस्तु यहाँ बड़ा, यहाँ क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक, यहाँ पर सीधा है, यहाँ क्या हो गया? उल्टा। कब बनेगा इस तरह? इस तरह जब प्रतिबिंब बनेगा ना यहाँ पर, तब इसको यही बताया जा रहा है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और उल्टा बनता है। पहला विशेषता हो गया। दूसरा देखिए, यह अवतल दर्पण, ठीक ना, उत्तल दर्पण में मतलब इसी तरह प्रतिबिंब बनता है, तो ये उल्टा बनना है ना, इसको हम बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, ठीक ना, यहाँ पे काल्पनिक बनेगा। तो इसमें काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब ये बात काल्पनिक किसे कहते हैं, आभासी किसे कहते हैं? ठीक, तो सबसे पहले इसको समझिए। काल्पनिक मतलब होता है जो महसूस करे, देखे ना, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक। और वास्तविक मतलब जो साफ साफ देख सके, उसको वास्तविक कहते हैं। ठीक ना? यहाँ देखिए, काल्पनिक मतलब जब प्रतिबिंब इस तरह डैश डैश होकर बनेगा ना, ये क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। और जो दिखे, इस तरह दिखे, वो क्या हो गया? वास्तविक हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसमें काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक भी बोल सकते हैं और आभासी भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई बोले कोई दिक्कत नहीं। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये बिहार बोर्ड बार बार पूछ देता है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू? धनात्मक होता है। ठीक ना? अब देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण है उसका उपयोग बताइए, यानी उपयोग कहाँ से यूज किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, उसके बारे में बताना है। ठीक ना? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा वाहनों का साइड मिरर में लगाया जाता है। यानी कि अगर हम बाइक चलाते हैं या बड़े बड़े वाहन है, जैसे बोलेरो स्कॉर्पियो है, इसके साइड मिरर में एक शीशा होता है जिससे हम पीछे देखते हैं। जो खास जो ड्राइवर वाला होता है, जो चलाता है गाड़ी को, वही क्या करता है, जब देखता है पीछे से कौन कार आ रही है, कौन जा रही है, उसी के बारे में देखता है। अगर नहीं देखेगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए उसमें कैसे का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों का साइड मिरर। ठीक ना? तो बिहार बोर्ड में जब कोई पूछता है कि वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो आपको जवाब देना है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ओके, देखिए यहाँ पे वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण। ठीक ना? दूसरा काम होता है आवर्धक चश्मा में। ठीक ना? जो चश्मा बनता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक ना? यहाँ पर लिखा है सड़क चौराहे पर, जब सड़क चौराहे का निर्माण होता है, जब बनता होता है ना, तो वहाँ पे इसका निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा है एटीएम और अन्य सुरक्षा स्थलों पर। एटीएम जहाँ चोरी वोरी होता है ना, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है सुरक्षा के लिए। ठीक ना? यहाँ देखिए लिखा है अवतल दर्पण का विशेषता है। अवतल दर्पण, अब सबसे पहले उत्तल दर्पण पढ़े, जब कांच के सतह के अंदर से कलेंगे तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके विशेषताएं यहाँ पढ़े हम, इसका उपयोग भी पढ़ लिए। जब उत्तल दर्पण पूरा कार्य हम पढ़ लिए, अब पढ़े अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण विशेषताएं क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। ओके, तो देखिए, जब कांच के सतह को बाहर से कलई करते हैं तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बता दिए हैं, अभी भी बता दिए। ठीक, इसको कॉपी पे सब लिखते जाइएगा। ठीक ना? अब इसका विशेषताएं क्या है? ठीक ना? देखिए यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण का विशेषताएं क्या है। ठीक ना? पहला विशेषता है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है। ठीक है? इसमें क्या था, उत्तल दर्पण क्या था, इसमें केवल क्या बनता था बाबू? छोटा बनता था और उल्टा बनता था। लेकिन इसमें क्या होता है, छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। ओके, छोटा प्रतिबिंब भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और बड़ा दोनों बनता है अवतल दर्पण में। ठीक ना? दूसरा विशेषता है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। लेकिन अवतल में क्या होता है, सीधा और उल्टा दोनों बनता है। ओके, यहाँ देखिए वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। कहीं यहाँ पे काल्पनिक बोले चाहे आभासी बोले, बात एक है। लेकिन यहाँ पे ना तो काल्पनिक लिखना पड़ेगा, नहीं तो आभासी लिखना पड़ेगा। मतलब कि काल्पनिक भी बन जाते हैं प्रतिबिंब और वास्तविक भी बन जाते हैं, दोनों बनता है इसमें प्रतिबिंब। ठीक ना? अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक ना? यहाँ देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है। ठीक ना? ऐसा समझ आया? आइए फ्रेंड्स यहाँ देखिए,
इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका भी हम लोग उपयोग पढ़े उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ होता है, इसको भी पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक ना। तो देखिए हम भी जब भी जाते हैं सैलून में दाढ़ी बनवाने, बाल कटवाने, चाहे फेशियल से जितना ही मेकअप को बनता है, सब मेकअप को लगता है ना, फेशियल सब कुछ होता है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक ना। देखिएगा उत्तल दर्पण है, इसमें क्या होता है कि छोटी फेस को ना बड़े करके दिखाते हैं उत्तल, ठीक ना, यानी कि जो दाना ना हो फेस उस पे तो उसको क्या हो जाता है दिखा देता है बड़ा, कहीं पर मान लीजिए काटा वाटा हो या कोई फुंसी जो भी होता है दाना वाना उसको चेचक उचक होता है उसको क्या करता है बड़ा करके दिखाता है, ठीक ना। इससे क्या होता है जो काटने उठने वाला है बाल वाल होता है सब उसको आसानी से कट जाता है, ठीक ना, देख के काट देता है। इसलिए इसका उपयोग होता है किसमें, वहां पर होता है सैलून में होता है, हजामती में, ठीक ना। बिहार बोर्ड में पूछता भी है कि हजामती में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो आपको बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकाश को केंद्रित करने में, यानी कि आप लोग देखोगे आजाद जब भी हम कीनते हैं, आजाद पहले कीनते थे हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स, तो उसमें एक इस तरह का होता था, इस तरह का रहता था, यहाँ पे इस तरह था, हम लोग क्या करते थे हाथ भी इस तरह करते थे, बार बार करते थे तो क्या होता था हाथ जलने लगता था, होता था बचपन में। लेकिन जब बड़े हुए तो हम लोग इस टाइम पढ़ रहे थे, उस टाइम हम लोग पता नहीं था। इसमें क्या होता है कि इसमें अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है बाबू, अवतल दर्पण आता है, इसमें अवतल दर्पण रहता है, ठीक ना। यही क्या करता है कि प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश को ही यहाँ पे जितना प्रकाश आता है एक बटोरता है, ठीक ना, इसको एक केंद्रित करके नीचे भेजता है, यानी कि सारे किरणों के केंद्रित करके एक भेजता है। उससे क्या होता है कि अगर हम एक किरण के इस तरफ पकड़ लेते रह जाए तो पूरा प्रकाश को केंद्रित करके एक भेजेगा क्या हो जाएगा आग उतर सकता है, ठीक ना। इसीलिए क्या होता था तो हम लोग को जलने लगता था, समझाया ना। यही है इसमें कौन सा दर्पण प्रकाश को केंद्रित करने में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा है सर्च लाइट, हेडलाइट, सैटेलाइट में, मतलब जो टॉर्च होता है ना हाथ वाला होता है, या पुलिस का जो शार्पनर होता है बल्ब जो टॉर्च लगा होता है उसमें भी, या कार के वाहनों होती है बड़े बड़े वाहनों, चार चक्के जितनी गाड़ी है उसका आगे वाला लाइट होता है हेडलाइट, उसमें भी उसका उपयोग होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हजामती में, हजामती मतलब जो हजाम होता है ना बाल काटने वाला सैलून, चाहे शेविंग मिरर बोल सकते हैं, ठीक ना, इसमें इसका उपयोग होता है, जैसे शेविंग होता है ना वहां पे, ठीक है। अब देखिए सौर कुकर, इस सौर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है। एक सौर कुकर होता है ऊर्जा के स्रोत में पढ़ना को मिलेगा आपको, जो इस तरह का रहता है बॉक्स की तरह रहता है, यहाँ पर लगा होता है जैसे प्रकाश की नाम सूर्य प्रकाश आता है ऐसा कर बीच में चल जाता है, इससे भोजन का होता है पकता है, पकने के बाद बन जाता है, ठीक ना। इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ये 5 मिनट पूछता है, अब वो जुड़े रहेगा इस वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। फिर से दिया है यहाँ पर डॉक्टर, ठीक है, कौन इसके इस्तेमाल डॉक्टर भी करते हैं नाक, गले, आंख, दांत देखने के लिए, यानी कि डॉक्टर भी होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। आप पूछता भी है बिहार बोर्ड में कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर ने किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं तो गले, नाक, कान देखने के लिए करते हैं, ओके। चलिए अब आते हैं समतल दर्पण, किसे कहते हैं बाबू, ठीक है। दर्पण तो 2 प्रकार पढ़ लिए हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण भी होता है, ठीक है बाबू। समतल दर्पण किसे कहते हैं, बहुत सरल भाषा है इसका, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उससे समतल दर्पण कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह का हो समतल हो, क्या बाबू समतल हो उसे क्या कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग जानते हो क्या होता है, जो बड़े बड़े दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें या जो मनिहारी नारी जो भी दुकान होता है इसमें इसका इस्तेमाल होता है समतल दर्पण दुकान सजाने में, ठीक, पहला हो गया। दूसरा है घर में जो हम लगाया होता है शीशा होता है जो फेस देखते हैं हम सुबह उठकर, वो देता है ना, इसका इस्तेमाल होता है समतल दर्पण का, ठीक है, घरों में चेहरे को देखने के लिए, ठीक है। तीसरा है प्रकाश के गुण अध्ययन करने के लिए, मतलब प्रकाश के गुण अध्ययन करने के लिए, ठीक है, उसको जांचने के लिए, ठीक है बाबू, इसका यही उपयोग है। इसका विशेषताएं अभी लिख रहे हैं, थोड़ा मिटा दें उसके बाद हम दिखाते हैं।